सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं कम्युनिकेशंस के लिए, जिसमें सबसे पहला जो पैरामीटर्स होता है वो हमारा होता है नेटवर्क। अब नेटवर्क है क्या है? सो नेटवर्क और नेटवर्किंग। सो नेटवर्क होता है फिजिकल और वर्चुअल कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स इन सेम और डिफरेंट लोकेशंस। यानी कि अगर आपको कभी भी कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करना है इंडस्ट्री के अंदर, या कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करना है, या किसी की वल्नरेबिलिटीज यानी कि किसी की एरर चेक करना है, या किसी की इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक कनेक्टिविटी, एक नेटवर्क, यानी कि आपके सिस्टम्स में और उसके सिस्टम्स के बीच में हमें कनेक्शंस क्या है? रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर हमारी कनेक्टिविटी नहीं होगी, हमारे कनेक्शंस नहीं होंगे बिटवीन कंप्यूटर्स, तो हम किसी टाइप की कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक कंप्यूटर है, दिस इज द पीसी नंबर 1 इज अवेलेबल एंड पीसी नंबर 2 इज अवेलेबल। मे बी ये एक सेम लोकेशन पे भी हो सकते हैं, या ये हमारे डिफरेंट लोकेशन पे भी हो सकते हैं। नाउ कि सबसे पहले हमें क्या करना है? अगर इनको कम्युनिकेशन कराना है तो हमें इनके बीच में सबसे पहले एक कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। गॉट इट द पॉइंट? दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्क। सो नेटवर्क क्या है? द फिजिकल और वर्चुअल। फिजिकल का मतलब है वी आर कनेक्टेड विद द वायर, या तो आपके कंप्यूटर्स वायर के थ्रू कनेक्टेड होंगे, या दूसरा वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड होंगे। सो जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। देन सेकेंड लेवल पे जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा आता है कि नेटवर्क के बाद, या कि कंप्यूटर्स को हमने कनेक्टिविटी कर दिया, दूसरे नेटवर्क के बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, सो इन अ मार्केट देयर द 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज। हमारे पास मार्केट में 3 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं। अगर हम इन 3 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें, तो इसमें सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है सर्वर ओएस, दूसरे नंबर पे हमारा आता है क्लाइंट ओएस, एंड तीसरे नंबर पे हमारा ओएस आता है हाइब्रिड। यानी कि अगर आपको कोई भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, या आपको कोई भी हैकिंग करनी है, या किसी के साथ गैदरिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट किस पर्टिकुलर लेयर पे कौन सी चीज़ को यूज़ कर रहा है। उसी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? अपना टास्क या अपने आगे के पैटर्न को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो अगर हम बात करते हैं सर्वर ओएस की, तो सर्वर ओएस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सर्वर ओएस बनाया हुआ है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है, लाइक विंडोज सर्वर 2008 भी हो सकता है, 2012 भी हो सकता है, 2016 भी हो सकता है, 2019 भी हो सकता है, और अब 2025 भी हो सकता है। यानी कि कोई भी सर्वर ओएस हो सकता है। तो नाउ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो टारगेट कर रहे हैं, या आप किसी भी मशीन को टारगेट कर रहे हैं, आप क्या सर्वर को टारगेट कर रहे हैं। सो आपकी जो नॉलेज है उस सर्वर के अकॉर्डिंग, अब सर्वर के अंदर भी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, लाइक वेबसाइट डिप्लॉयज होती हैं, डीएनएस सर्विस है, डीएचसीपी सर्विस है, ठीक है। इसके अलावा लाइक एडीडीएस सर्विस है, ग्रुप पॉलिसीज़ हैं, फाइल सर्वर्स है, प्रिंट सर्वर्स हैं। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, मल्टीपल वेज में चीज़ें क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ों के एक ही जगह पर रिक्वेस्ट आएगी। तो क्या होता है कि अगर हमारे 20 डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम 20 डिपार्टमेंट्स को 20 अलग अलग सर्वर्स पे भी मूव कर सकते हैं, एंड कॉमन सर्वर पे भी ले सकते हैं। तो अगर हमें अपनी लोड शेयरिंग करनी है, हम नहीं चाहते कि सारी रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पे आए, बिकॉज क्योंकि अगर वो सर्वर क्रैश होता है या वो सर्वर बंद होता है, तो क्या होगा, हमारा इंटायर सारी की सारी सर्विसेज क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। तो उस केस में नाउ कि यहाँ पर कंपनीज क्या करती है, मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट करके रखती है। अब डिपेंड्स करता है कि आपको ये भी यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा सर्वर
किस पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ हो रहा है। अगर हमें नहीं पता तो हम अपने टारगेट को हिट कर ही नहीं सकते हैं। गॉट इट। अपने उस टारगेट को सिक्योर ही नहीं कर सकते। मुझे पता ही नहीं कि सामने वाला किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसकी कनेक्टिविटी किस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर से होगी, उसकी कनेक्टिविटी पर्टिकुलर किस नेटवर्क के थ्रू होगी, तो वो हमारा काम होगा नहीं। सो नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सर्वर आता है, दूसरा हमारा आता है क्लाइंट ओएस। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो अलग हैं। यानी कि अगर हमारी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अटैक होता है तो वो दो तरीके से होता है। या तो अटैक वो सर्वर पे होगा, या वो अटैक होगा एम्प्लॉय के सिस्टम पर, एम्प्लॉय के सिस्टम्स के थ्रू सर्वर पे अटैक होगा। देयर आर टू वेज। कहते हैं ना कि या तो कोई कौन इंसान अंदर बाहर जा रहा है ऑफिस के, तो उसके थ्रू हम एंट्री ले सकते हैं, या डायरेक्ट कोई अंदर बैठा हुआ है तो कहते हैं ना कि या तो हम यार एक एक बंदे को पकड़ते हुए चलें तो हम सीधा अंदर तक पहुंच जाएंगे। सो देयर द टू मल्टीपल वेज कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो अगर या तो हमारे पास कोई भी अगर अटैक्स भी आएगा तो वो डायरेक्ट हमारे सर्वर पे भी आ सकता है, या इनडायरेक्ट मतलब किसी और के थ्रू वो आएगा, यानी कि रोटेट होके आएगा। कहते हैं ना कि अगर किसी को घर की चीज़ें जाननी हो तो डायरेक्ट हमसे नहीं जानेगा, पड़ोसियों से कलेक्ट करना का शुरू करेगा, फिर घर के मेंबर से, किसी बच्चे से पूछेगा, क्या पूछेगा। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, गैदरिंग करेगा। इसी तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज में भी 3 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करे गए हैं, जिसमें क्लाइंट ओएस की बात करें तो ये वो ओएस हैं जो कि एज ए एम्प्लॉयज़, जो हमारी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ के सिस्टम पर रहते हैं। लाइक विंडोज़ 7, वो विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडोज 10, विंडो 11, ये जो है ये हमारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। यानी कि अगर हम सर्वर और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर और क्लाइंट की इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सर्वर और क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले तो डिफरेंस है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, कि नाउ कि अब दोनों की जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो अलग होता है। यानी कि सर्वर की सर्विसेज को क्लाइंट ऑपरेट करता है, दूसरा द ऑल क्लाइंट कंप्यूटर्स वर्क अंडर द सर्वर रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि अब मैं डिसाइड करूँगा कि इस क्लाइंट पीसी पर जो यूज़र बैठ के काम करेगा उसको किस टाइप की परमिशंस हमें एलोकेट करनी है। तो वही पैरामीटर्स हमारे यहाँ पर आते हैं। लाइक कि मैंने यहाँ पे ये एक सर्वर बना दिया, दिस इज़ कॉल्ड माय सर्वर, एंड दिस इज़ कॉल्ड माय क्लाइंट, क्लाइंट लाइक का यूज़र। तो यूज़र इज़ लाइक का यहाँ पे यूज़ कर रहा है वो विंडो 10। तो अब सपोज करिए ये जो सर्वर है, तो अब यहाँ पे सर्वर भी आता है कि ये जो हमने सर्वर बनाया है, सर्वर पे भी n नंबर ऑफ सर्विसेज हमारी होती है। अगर मैं यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड सर्विसेज का नाम करता हूँ तो लाइक का कि सबसे पहले हो सकता है कि हमारा वेब सर्वर हो, यानी कि हमारी वेबसाइट इस पर चल रही हो। तो वेबसाइट अगर चली होंगे तो यूज़र पे क्या होगा, जो भी वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 90% यही यूज़ करता है। तो हमारा जो ट्रैफिक आएगा वो ब्राउज़र के थ्रू आएगा। क्लियर। दूसरा ऑप्शन हो सकता है लाइक का कि यहाँ पर हमारा इज इट अनदर वन कि हमारा ये FTP सर्वर हो। FTP का मतलब है कि हमने अपना एक स्टोरेज बना रखा है जहाँ पर हमने अपना पूरा का पूरा डेटा रखा हुआ है। बता। 2 मिनट टाइम चाहिए, अभी सर का सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया। तो वेब सर्वर के बाद FTP। तो FTP का कॉन्सेप्ट क्या है, FTP का कॉन्सेप्ट क्या है कि FTP का बेसिकली कॉन्सेप्ट है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कि हमारी कंपनी ने क्या करा है अपना, कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अब किसी ना किसी को कोई ना कोई डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है देने के लिए, तो हमने एक सेंट्रलाइज सर्वर बना दिया है। सारा डेटा हमने वहाँ पर रख दिया, हमने बोल दिया इंटरनली कि अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए आप अपने यूज़र से उस सर्वर पे लॉगिन करिए और जो भी फाइल्स हैं आप वहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, कोई भी सारी चीज़ें। यानी कि वी हैव नॉट यूजिंग एनी पेन ड्राइव और CD रोम और DVD रोम, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने बोला है कि सारा का सारा जो भी कम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होगा, हमारे नेटवर्क के थ्रू ही होगा। तीसरा ऑप्शन क्या आ जाता है, लाइक हो सकता है कि कंपनीज ने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हो आपका मेलिंग सर्वर। मेलिंग का सर्वर का मतलब है कि ईमेल्स, कंपनी ने अपना मेलिंग सर्वर बना रखा है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ की अपनी खुद की कंपनी की मेल आईडीज़ हैं, तो कंपनीज हैं, तो ये सारे का सारा क्या यूज़र, वेबसाइट भी यूज़र ही करेगा, मेल सेंड वगैरह भी यूज़र का काम है, FTP भी। यानी कि अब आपका जो डेटा है, यानी कि आपका जो अटैक है, तो यहाँ पे क्या है कि टारगेट क्या हो गया, टारगेट तो सर्वर हो गया ना,
क्योंकि सर्वर होगा तो यहाँ से यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। लेकिन अब क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी अटैक आएगा तो वो डायरेक्ट या तो सर्वर पे पहुँच जाएगा, और सर्वर पे नहीं होगा तो क्या होगा, वो यूज़र के थ्रू भी हमारे पास आ सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड कि क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर हर कंपनी में इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्वर्स हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्रिएट करे जाते हैं। देन हाइब्रिड ओएस। सो हाइब्रिड ओएस की अगर हम बात करते हैं, सो हाइब्रिड जो ओएस है हमारा, उस पर्टिकुलर ओएस को हम लोग कॉल करते हैं लिनक्स। तो लिनक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? द लिनक्स इज वर्क एज अ सर्वर और क्लाइंट। ये एक ही ओएस है जिसको आप एज अ सर्वर भी क्रिएट कर सकते हो और एज अ क्लाइंट भी बना सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ओएसएस को 2 पैरामीटर्स में डिवाइड करा हुआ है, लेकिन लिनक्स को एक हाइब्रिड मॉडल पे हमने यूज़ करा हुआ है। सो लिनक्स, देयर द डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हैं जो लिनक्स बनाते हैं, लाइक रेड हैट। हमारे पास एक कंपनी है रेड हैट, सो इज़ अ पेरेंट कंपनी। तो रेड हैट का लिनक्स है। इसके अलावा उबंटू लिनक्स हमारे पास है, लाइक सेंटोस, अमेजोन लिनक्स, फिडोरा, सूजे लिनक्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिनक्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो आप कोई भी लिनक्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। काली लिनक्स भी हो गया एक। सो दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अब आपके ऊपर पैरामीटर्स आता है कि आपके जो कंपनी है, आप जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, उस पर्टिकुलर कंपनीज़ में आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उस कंपनी के अंदर लाइक मैटर करता है कि आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, आपने कौन सा ओएस यूज़ करा हुआ है, क्लाइंट कौन सा ओएस यूज़ कर रहा है, सर्वर में लाइनक्स ओएस चल रहा है या विंडोज़ ओएस चल रहा है, उसका भी कौन सा वर्जन चल रहा है। कोई 2003 कर रहा है तो कोई 8 कर रहा है, कोई 16 कर रहा है, कोई 19 कर रहा है, कोई 23 कर रहा है, कोई 25 कर रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स। यानी कि जब तक आपको उस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होगी, जब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि लाइक नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया। ये 2 चीज़ तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और यहाँ पे थर्ड जो पैरामीटर्स आता है वो आता है हमारा आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल्स। यानी कि कम्युनिकेशंस के लिए अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उस पर्टिकुलर कंपनीज के अंदर किस टाइप्स के एड्रेसेस यूज़ करे गए हैं। गॉट इट? किस टाइप्स के एड्रेसेस यूज़ करे गए हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ करे गए हैं। सो देखिए 2 टाइप्स की यहाँ पर आइडेंटिटी होती है। प्रोटोकॉल्स का मतलब और एड्रेसेस का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कि देखिए हर टास्क, यानी कि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उस काम को एक्सेस करने के लिए वी हैव रिक्वायर्ड अ प्रोटोकॉल। हमें प्रोटोकॉल्स की नीड पड़ती है। यानी कि अगर आपको वेब सर्वर एक्सेस करना है तो वेब सर्वर एक्सेस करने के लिए नाउ द HTTP एंड HTTPS, ये 2 प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट एक्सेस होती है। यानी कि अगर आपके ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल्स ब्लॉक कर दिए जाएं तो आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। बट हर प्रोटोकॉल्स का अपना एक पोर्ट नंबर भी एग्जीक्यूट करा गया, डेडिकेटेड पोर्ट नंबर। देखिए 2 टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं, एक होता है डिफ़ॉल्ट पोर्ट और एक होता है कस्टम पोर्ट। तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर अलाउड होते हैं। यानी कि आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, आप डायरेक्ट ब्राउज़र पे जाके लिखे www.xyz.com, आपकी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। बिकॉज क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट नंबर्स और प्रोटोकॉल्स हैं वो हमारे सिस्टम्स के फायरवॉल से अलाउड रहते हैं। बट इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, इंडस्ट्रीज़ पोर्ट रीडायरेक्शन करके रखती है। वो कहती है कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट तो हर किसी को पता है, यानी कि बाहर से मेरे पास तो ट्रैफिक आएगा, बट मेरे सर्वर पे वो डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल्स या पोर्ट नंबर्स के थ्रू नहीं जाना चाहिए। तो कंपनी वहाँ पे क्या करती है, अपनी रिसोर्सेज को चेंज कर देती है। यानी कि रियल आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल आपके नेम, आपके 80% लोगों का जो घर का नेम अलग है, डॉक्यूमेंटेड नेम अलग होता है, और कुछ हिडन नेम्स भी आपके जो आपके सिस्टर ने, यार दोस्तों ने रख रखे होंगे, वो बताने जो तो नहीं है ना, सबको पता है ना अपने अपने नेम। क्यों मुकुल? एक ही है, दोस्तों ने कोई नहीं रखा हुआ? ठीक है। कोई कहता है ना तेरा साबुन स्लो है क्या, कोई कहता है ट्यूबलाइट है, अच्छे अच्छे नाम रखे हुए हैं। तो सिस्टर है तुम्हारी, तभी तो सिस्टर ने भी कोई नाम नहीं रखा हुआ। तो नाउ द HTTPS, अगर हमें मेल एक्सेस करनी है तो लाइक POP3, IMAP एंड SMTP,
दीज आर द प्रोटोकॉल लाइक डेटा ट्रांसफ़र करना है FTP, कोई कंसोल एक्सेस करना RDP, SSH, ठीक है, IP से रिलेटेड करना है DHCP। तो दीज ऑल आर द प्रोटोकॉल्स एंड IP एड्रेस भी रिक्वायर्ड है कि यानी कि हर कंप्यूटर्स के लिए हमें IP एड्रेस भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि चौथी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नेटवर्किंग के अंदर के चीज़ की गैदरिंग के लिए आपको गुड नॉलेज चाहिए, वो आपकी जो नेक्स्ट पैरामीटर्स आता है वो आपका नेक्स्ट पैरामीटर्स आता है इज इट कॉल्ड अ गेटवे, गेटवे एंड पोर्ट नंबर्स। यानी कि हर प्रोटोकॉल्स का अपना एक पोर्ट नंबर्स भी होता है और हर कंपनी के अंदर एक गेटवे भी होता है जो कि होता है हमारा एग्जिट पॉइंट। गेटवे इज लुक लाइक का कि अगर मैं गेटवेज की बात करता हूँ तो गेटवेज के अंदर आपके आ जाते हैं डिवाइसेस कि लाइक आपकी कंपनी ने वाईफाई लगाया हुआ है, आपकी कंपनी ने राउटर लगाया हुआ है, आपकी कंपनी ने L3 स्विच लगाया हुआ है, आपकी कंपनी ने लाइक अ फायरवॉल लगाया है। सो डिफरेंट टाइप्स के गेटवेज हैं एंड लाइक पोर्ट नंबर सो इज इन 65,002 65,535 प्रोटोकॉल्स पोर्ट नंबर्स हमारे होते हैं। सो दीज आर द कस्टमाइजेशंस कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारी रिक्वायर्ड होती है कि जब भी हम कहीं भी किसी भी टाइप्स का कम्युनिकेशन करते हैं या किसी भी टारगेट्स को करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका नेटवर्क वर्चुअल है या फिजिकल है, उसी हिसाब से आप टारगेट करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है कि लाइक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहा है। तीसरे नंबर पे आता है कि किस टाइप्स का इंफ्रा बना है, इट्स अ वर्क ग्रुप बना हुआ है या पेयर टू पेयर बना हुआ है या क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको है। लाइक प्रोटोकॉल्स और IP यानी कि कौन से IP चल रहे हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स अलाउड हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स ओपन है, कौन से प्रोटोकॉल्स क्लोज कर रखे हैं। तो ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन। गेटवे की बात है कि अगर आपकी कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है वो एक स्टार्टअप कंपनी है या एक लार्ज इंटरप्राइज कंपनीज हैं, उन्होंने एक नंबर ऑफ वायरलेस डिवाइसेस कितने लगाए हुए हैं, नंबर ऑफ राउटर्स लगाए हुए हैं, सिस्को के राउटर्स लगाए हुए हैं, जूनिफर्स के लगाए हुए हैं, D-Links के लगाए हुए हैं, L3 स्विचेस लगाए हुए हैं या L2 स्विचेस लगाए हुए हैं या L1 स्विचेस लगाए हुए हैं, फायरवॉल्स लगाए हुए हैं तो ASA फायरवॉल्स लगाया हुआ है, सिस्को फायरवॉल लगाया हुआ है, चेक पॉइंट लगाया हुआ है एंड पोर्ट नंबर्स के उन पर कौन से पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स को उन्होंने एग्जीक्यूट करा हुआ है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी जो इंटायर सिक्योरिटीज़ है ना वो हमारी नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हमें इन सारी चीज़ों की जितनी ज़्यादा डीपली नॉलेज होगी ना उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई भी अटैक आएगा ना तो वो अटैक हमारे या तो क्लाइंट PC को करेगा या वो हमारे सर्वर को करेगा, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वो कंपनी के एम्प्लॉय को करेगा या कंपनी के सर्वर। अगर तीसरा ऑप्शन है तो वो करेगा आपके नेटवर्क को अटैक। नेटवर्क को मतलब है कि भाई मैंने यहाँ पर आके बीच में एक अपना अटैक करा तो मैं इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा तो इससे भी हो जाऊँगा। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, नेटवर्क को सिक्योर करते हैं तो हमारे पास अनवांटेड ट्रिगर्ड मैसेज आते हैं, तो हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि बीच में आके कोई भी हमारे नेटवर्क के अंदर कनेक्ट ना हो। तो उसके लिए वी हैव जस्ट एग्जीक्यूट द VTP, वर्चुअल टर्निंग प्रोटोकॉल, ट्रंकिंग वगैरह। तो इस टाइप्स का हम पूरा का पूरा अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके रखते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेसिक टर्म्स, लाइक समबडी गेव यू द टास्क, अगर आपको यहाँ पे एक टास्क मिलता है, दिस इज अ बेसिक नेटवर्किंग टास्क एंड बेसिक नेटवर्किंग टास्क की अगर हम बात करते हैं, सो नाउ द टास्क इज शेयर डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। यानी कि दो कंप्यूटर्स हैं, दोनों कंप्यूटर्स के बीच में हमें अपनी पर्टिकुलर डेटा शेयरिंग करनी है। तो अगर डेटा शेयरिंग करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, लाइक देयर आर 2 कंप्यूटर्स इज कम्युनिकेट विद ईच अदर। हमने 2 कंप्यूटर्स लिए हैं और इन दोनों के दोनों कंप्यूटर्स के बीच में हमें अपनी डेटा शेयरिंग करनी है। तो लाइक मैंने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, तो क्या डेटा शेयरिंग हमारी हो जाएगी? पीछे क्या नाम है आपका? नहीं हो पाएगी? वो कह रहे हैं हो जाएगी। क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? बिल्कुल परफेक्ट आंसर कि देखिए जब भी हमें स्टेप्स का कोई भी कम्युनिकेशन मिलता है, लाइक दिस इज कॉल्ड द PC1 इज अवेलेबल एंड इट्स अ PC2। तो नाउ सबसे पहले हमारा जब भी आप स्टेप्स का कोई भी टास्क करेंगे तो इसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
अपने नेटवर्क को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स के कनेक्शंस हैं। या तो हमारे पास वो फिजिकली हमारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो फिजिकली की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है हमारा, वो हमारा ऑन प्रीमाइस में चलता है। यानी कि अगर आपकी ऑन प्रीमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहीं पर ही आप फिजिकल कनेक्शन का यूज़ करेंगे। ऑन प्रीमाइस का मतलब है कि आपने फिजिकल सर्वर बाय करे हैं, राउटर्स बाय करे हैं, स्विचेस बाय करे हैं, उनको वायर के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप उनको टच, तो दैट इज़ कॉल्ड अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आपको इंडस्ट्री के अंदर मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वर्चुअल, दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्चुअल। तो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल क्यों इतना कॉल करा जा रहा है कि खाली वाईफाई के केस में नहीं करा जा रहा। वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कि अगर आप वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी की सारी जो मशीनें हैं वो सर्वर पर ही हों, आपके यानी कि फिजिकल में ही हो। आपका हो सकता है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वर्चुअलाइजेशन पे हो, या हो सकता है कि आपका क्लाउड पे आपकी चीज़ें मूव हो रही हों, या हो सकता है कि आपकी जो कंपनीज है वो डेवऑप्स कंटेनराइजेशन पे मूव हो रही हो। डेवऑप्स का कंटेनर आप लोग यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, लाइक कि दिस इज़ अ विंडो 11। सो विंडोज़ 11 यू कैन सी कि यहाँ पर मैं फिजिकली वायर से कनेक्ट हूँ, बट उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मैंने VMware डाला हुआ है। VMware के अंदर भी मेरे पास कुछ वर्चुअल मशीन्स बनी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड अ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक विंडोज 7 है, लिनक्स है, सो n नंबर ऑफ मशीन मेरे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रखी है। सो इन मशीनों को कम्युनिकेट करने के लिए मुझे वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। आई एम जस्ट यूजिंग अ वर्चुअलाइजेशन टूल्स ऑफ हाइपर-वी। सो हाइपर-वी के अंदर भी मैंने इतने सारे मशीन बना रखे हैं, दीज आर द वर्चुअल मशीन। अब मुझे अगर कोई भी वर्चुअल मशीन ऑन करनी है, राइट क्लिक करा, स्टार्ट करा, तो वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यू कैन सी कि वी हैव क्रिएट अ हाइपर-वी, आई क्रिएट अ वर्चुअल स्विच, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल हार्ड डिस्क। सो डिपेंड्स करता है कि आपका जो सर्वर है वो पर्टिकुलर वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कनेक्टेड है, या आपका जो सर्वर है वो फिजिकल लेयर पे कनेक्टेड है, या आपकी जो टारगेट पीसीज है वो क्लाउड पर है, या आपका जो टारगेट पीसी आप कर रहे हो वो कंटेनर लेयर पे है। तो अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो अगेन यू आर स्टक, आप फिर भी स्टक होंगे। तो आपको पता होना चाहिए लाइक वर्चुअलाइजेशन टूल पे अगर मेरे सर्वर्स बन रहे हैं तो वर्चुअलाइजेशन के लिए वर्चुअल नेटवर्क, VMware है या हाइपर-वी है, तो उन टेक्नोलॉजीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उससे रिलेटेड टास्क नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। गॉट इट। देखिए, आपको ताला लगाना आता है, बट ताला लगाना कहाँ पर है ये जगह नहीं पता, तो क्या ताला लगा पाओगे? गॉट इट ना पॉइंट। अगर मैं सिंपल सा कहता हूँ कि आपको घर में ताला लगाना है, तो आप घर के मेन डोर पे लगाओगे, किचन के गेट पे लगाओगे? किचन के डोर पे तो नहीं लगाओगे ना। तो पॉइंट यहाँ पर यही आता है कि साइबर सिक्योरिटी तो सीख ली, बट हमें ये भी सीखना होगा ना कि हमें सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कहाँ पे करनी है। तो इंटरनल भी करनी है और एक्सटर्नली। लॉक अंदर घर में भी लगाना है, बट किचन में कब लगाना है उसकी भी एक कंडीशन है कि कोई छोटा बच्चा है बार बार फ्रिज खोल रहा है, कुछ कर रहा है, गैस ऑन ना कर दें, उस केस में हम किचन में लगाएंगे लॉक। यस या नो? यस। या अपनी अलमीरा में लगाना है। आप ये क्या, आपने अपने मोबाइल्स के अंदर कुछ ऐप्स हैं, तो कुछ ऐप्स पे आपने लॉक लगा रखा है, कुछ को ओपन खोल रहा हुआ है, तो कोई ना कोई रीज़न है ना। तो दैट इज़ द पॉइंट कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी का रीज़न है कि अगर हमें कोई भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है तो हमें पहले अपना टारगेट पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इसका काम करने का तरीका क्या है और किस चीज़ से इसको लाइक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस चीज़ को सिक्योर हम करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हमारे पास आपको पहले IaaS लेयर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर को समझना पड़ेगा, देन इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के बाद ही आपको चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड अ वर्चुअलाइजेशन, या सेम एज क्लाउड। अगर आपकी मशीनें क्लाउड पे बनी हुई है या डॉकर कंटेनर पे चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो आता है फिजिकल कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर अपने सिस्टम्स को सपोज करो केबल मीडियम के थ्रू कराया है, हमने अपने कंप्यूटर्स को केबल मीडिया। तो दिस इज़ अ स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ कि कनेक्टिविटी तो हो गई, बट फिर भी हमारा डेटा शेयरिंग यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि आप और हम लोग डुकेट के थ्रू कनेक्ट तो हो गए, या हम अपने किसी भी XYZ लाइक ICCP इन्फोटेक के थ्रू कनेक्ट हो गए, वट हम किसी भी XYZ कंपनी के थ्रू आपस में कनेक्ट हो गए। बट आप और हम आज मिले हैं, उसके बाद दोबारा हम जब तक नहीं मिल सकते जब को हम अपने एड्रेसेस एक्सचेंज ना करें।
या तो मैं आपको मेल एड्रेस दूँ या आपको मोबाइल नंबर दूँ अपना, तभी आप मेरे से दोबारा कनेक्ट हो पाओगे। यानी कि कनेक्टिविटी तो पता लग गई, बट सिंपल सा है कि अब मुझे क्या करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो PC1 को PC2 का एड्रेस तो होना चाहिए, तभी क्या होगा, डेटा ट्रांसफ़र होगा। अगर मेरे पास आपके पास मेरा एड्रेस है तो तभी आप मेरे को कुछ चीज़ सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज सेंड नहीं कर सकते। इसी तरीके से हर कंप्यूटर का अपना एक एड्रेस भी होता है जिसको हम बोलते हैं IP एड्रेस। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आफ्टर प्रोवाइड द कनेक्टिविटी, connections between physical or virtual connection, after provide physical or virtual connection between computers, provide IP address. Now the IP address is unique address of all connected computers with the network. Without IP address, devices could not be connected and sharing data. तो सिंपल सा है कि जब तक आपके पास IPs नहीं होंगे, आपका किसी टाइप का कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। द एडमिन यूज 2 version of IP addresses such as IPv4 and IPv6। तो हमारा जो एडमिन है वो 2 टाइप्स के IPs यूज़ करता है। तो लाइक कि वी हैव प्रोवाइड द IP, आगे हम IP पढ़ेंगे। फिर सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे एक IP दे दिया 10.0.0.10 और अनदर IP 10.0.0.11। तो अब क्या है, वायर हो गई और एड्रेस भी होगा। अब डेटा ट्रांसमिशन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, हो जाएगा और हो जाना चाहिए। अभी भी आपका डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। देखिए सिंपल सा है, मैंने कहा कि लाइक बल्लभगढ़ बड़कल मेट्रो स्टेशन से, बड़कल मेट्रो स्टेशन आपको एड्रेस पता लग गया, डेस्टिनेशन बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन हो गया। अब इन दोनों के बीच में रेलवे ट्रैक बना हुआ है, यानी कि देयर इज अ कनेक्टिविटी। तो क्या आप बड़कल टू बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन जा सकते हो उस ट्रैक के थ्रू? मेट्रो चाहिए, यस या नो? तो दिल्ली टू मुंबई जाना है, रेलवे ट्रैक है, रेलवे स्टेशन का कोड है, बट जाओगे किसके थ्रू? गॉट इट द पॉइंट। अब आता है कि डेटा कौन सा ट्रांसफर होगा, डेटा कौन सा ट्रांसफर होगा। सो नाउ यू नीड अलाउड द प्रोटोकॉल्स। अब आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं, आप डेटा से रिलेटेड कर रहे हैं, आप मेलिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो हर टास्क को करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। तो थर्ड नंबर पे आपके पास यहाँ पे जो पैरामीटर्स आएगा, थर्ड नंबर का जो आपके पास पैरामीटर्स आएगा वो यहाँ पर आपके पास आएगा अलाउ प्रोटोकॉल। अलाउ प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल्स क्या है? द प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल, यानी कि हर काम को करने के लिए एक रूल बनाया गया है। हर टास्क को करने के लिए एक रूल बनाया गया है। जैसे आप लोगों के लिए रूल है कि अगर किसी को स्कूल जाना है तो उसके लिए एक रूल है कि इतने बजे पहुंचना ही पहुंचना है। एग्ज़ाम्स का एक टाइमिंग सेट है, एक पैटर्न क्या है, सेट है। या एक स्टैंडर्ड रूल्स की शर्ट बननी है या टी शर्ट बननी है तो उसके अंदर 2 ही बाजू होनी चाहिए। अब 4 बाजू बना दे तो क्या होगा? सो सिंपल सा है कि हर चीज़ के लिए एक सेट ऑफ रूल्स हमारे एग्जीक्यूट गए हैं, उन रूल्स को फॉलो करने। लाइक
व्हेन यू एक्सेस द वेबसाइट, अगर क्या है बिटवीन सिस्टम्स आप वेबसाइट्स को एक्सेस करना चाहते हो, सो व्हेन एक्सेस वेबसाइट वेब एप्लीकेशन, तो अलाउ HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल, आपको उनके बीच में क्या है ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स अलाउड करने पड़ेंगे। सो अलाउ HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल्स इन फायरवॉल। आपका जो विंडोज़ का फायरवॉल भी होता है, आपके सिस्टम्स के अंदर भी एक फायरवॉल्स होता है जिसको हम विंडोज़ फायरवॉल्स बोलते हैं। अगर वहाँ से भी अगर आपने इन प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक कर दिया तो भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो आपको क्या करना है, आपको जो भी टास्क करना है वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स आपको क्या करना पड़ेगा, अलाउड करना पड़ेगा। देन सेम एज व्हेन एक्सेस एनी मेल, अगर आप मेलिंग से रिलेटेड कर रहे हैं तो अलाउ POP3 जिसके थ्रू आपकी मेल सेंड होती है, SMTP जिसके थ्रू आपकी मेल रिसीव होती है, IMAP जिसके थ्रू आपकी मेल की क्लोनिंग होती है। सो आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आप टास्क करना चाहते हैं इनके बीच में उससे रिलेटेड आपको प्रोटोकॉल्स अलाउड करने पड़ेंगे। देज अब प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन क्या है कि हमारे पास भी ना दो टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं। देज अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, सो इन अ प्रोटोकॉल्स अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल्स में हमारे पास एक होता है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स, एक होता है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स, यानी कि एप्लीकेशन से रिलेटेड, यानी कि आपका फॉर एग्जांपल HTTP या HTTPS, या आपकी अगर मैं बात करता हूँ SMTP, POP3 एंड मैनी मोर। या ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स की बात करता हूँ तो दो ही टाइप्स के हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, या तो है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और दूसरा है UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स। तो कहते हैं कि अब यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता है कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि लाइक यू विल गो दिल्ली टू मुंबई, तो दिल्ली और मुंबई रेलवे स्टेशन का कोड आपको पता गया, इज लुक लाइक a IP एड्रेस। नाउ द रेलवे ट्रैक इज लाइक a कनेक्टिविटी ऑफ केबल मीडिया, लाइक a train is look like your transmission protocols, and passenger like you is like a application protocol। यानी कि मुझे अगर कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो मेरा किसके थ्रू जाऊंगा, वाया TCP जाऊंगा, दैट इज कि मैं किसके थ्रू जाऊंगा, वाया ट्रेन जाऊंगा /IP। कहाँ से कहाँ, 10 से लेके 11 तक, 10J0 10 से लेके 10J0 11, यानी कि सोर्स टू डेस्टिनेशन। और क्या लेके जाऊंगा, लाइक HTTP, कोई वेबसाइट लेके जा रहा हूँ। सो दीज आर द कॉम्बिनेशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, यानी कि TCP के थ्रू आपका डेटा जाएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा वो IP हमें बता रहा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। और डेटा टाइप क्या है, वो अगर मेल है तो मेलिंग प्रोटोकॉल्स होगा, मेल सेंड कर रहे हो तो सेंडिंग प्रोटोकॉल होगा, रिसीव कर रहे हो तो रिसीविंग प्रोटोकॉल होगा, डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो FTP प्रोटोकॉल्स होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो प्रोटोकॉल यूज होंगे। और किसके थ्रू जाएगा, वाया नेटवर्क। अब ये जो तीनों चीज का कॉम्बिनेशन है किसके थ्रू होगा, नेटवर्क के थ्रू हमारा होगा। यानी कि अगर नेटवर्क डाउन हुआ तो भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा, IP नहीं हुए तो भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा, और अगर प्रोटोकॉल्स अलाउड नहीं है तो भी आपका डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो यानी कि किसी भी नेटवर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको दीज 3 पैरामीटर्स, ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, जिसमें पैरामीटर्स नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे आपके सिस्टम्स पे IPs होने चाहिए, एंड तीसरे नंबर पे नाउ द प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। गाइस एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा यहाँ पर एक और टर्म्स आती है कि हम लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, नेटवर्क टाइप्स। नेटवर्क टाइप्स, तो नेटवर्क टाइप्स में बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमारे पास स्टैंडर्ड नेटवर्क टाइप्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इज इट लाइक लैन नेटवर्क, वैन और इंटरनेट। तो देखिए इन तीनों नेटवर्क के लिए ये तीनों चीज़ें ना कॉमन है।
अगर आप इनमें से कोई भी नेटवर्क अपना एग्जीक्यूट करते हैं, आप लैन नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, या वैन के अंदर आप डेटा कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, या आप इंटरनेट नेटवर्क के अंदर डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ के लिए सबसे कॉमन चीज़ें क्या हैं? ये तीन चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शंस आपको रिक्वायर्ड है, देन आईपी कॉन्फ़िगरेशन, एंड तीसरे नंबर पे अलाउ प्रोटोकॉल्स। तो ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड है, बट ये जो तीनों नेटवर्क के लिए, बट अगर मैं आपको बात करता हूँ इसके अलावा, अगर आपके पास एक और नेटवर्क्स हैं, अगर आप वो पर्टिकुलर नेटवर्क एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको अलाउ प्रोटोकॉल्स के अलावा यूज गेटवे, यानी कि आपके पास दो टाइप्स के पैरामीटर्स हैं, यानी कि आपके पास ये तीन चीज़ें किस नेटवर्क में चाहिएंगी और ये तीन चीज़ें किस नेटवर्क में चाहिएंगी, ये चार चीज़ें। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप गेटवे कहाँ पर लगाओगे, गेटवे का जो रोल है वो किस पर्टिकुलर नेटवर्क में हमें चाहिए। तो गाइस एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप कभी भी लैन नेटवर्क बना रहे हो, तो लैन नेटवर्क के लिए सिर्फ आपको ये तीन चीज़ें चाहिए। लेकिन अगर आप वैन या इंटरनेट पे काम कर रहे हो, तो वैन और इंटरनेट के लिए आपको एक और मीडिएटर डिवाइस चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ गेटवे। गेटवे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? व्हेन यू एक्सेस एक्सटर्नल सर्विसेज रिक्वायर्ड अ गेटवे, यानी कि अगर आप वो चीज एक्सेस करते हो जो आपकी लोकेशन पर अवेलेबल नहीं है। गूगल आपके घर में नहीं है, याहू, फेसबुक, जो भी चीज़ आप देखिए, आप इंटरनेट पर अगर कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो आप वही चीज़ इंटरनेट पर सर्च करते हैं जो आपके घर में नहीं है। अब घर में नहीं है तो आपके घर में क्या है, एक वाईफाई लगा हुआ है। आपका जो घर का जो आपका लैपटॉप का ट्रैफिक है वो वाईफाई के थ्रू बाहर आउटसाइड एग्जिट होगा, दैट इज कॉल्ड अ गेटवे। तो गेटवे क्या है? वो जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल को कम्युनिकेट करा रहा है। यानी कि अगर आपको, मैं कहता हूँ कि यहीं से दो स्टूडेंट्स बराबर वाली लैब में बैठ जाएं, तो आप दोनों को अगर कम्युनिकेट करना है तो जो इस लैब में वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, लेकिन अगर सेकंड लैब के एक स्टूडेंट से करना है तो सबको गेट क्रॉस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अ गेटवे। तो गेटवे का यूज क्या होता है? व्हेन यू प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट लैन नेटवर्क्स। यानी कि एक लैन नेटवर्क गूगल का बना हुआ है, गूगल ने अपने कंपनी बना रखी है, अपना ऑफिस बना रखा है। आप अपने घर में हो तो एक लैन आपका अपने घर में भी है। अब आप अपने घर से गूगल के नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू नीड अ गेटवे। आपको एग्जिट पॉइंट चाहिएगा ही चाहिए। आपको अपने घर से अपने दोस्त के घर जाना है तो दोनों को अपने घर को एग्जिट करना पड़ेगा, यस या नो? या आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है तो यू नीड अ गेटवे। सो कुछ हमारे एक्सटर्नल गेटवेज होते हैं और कुछ हमारे इंटरनल गेटवे भी होते हैं। इंटरनल यानी कि अगर कंपनीज में भी हमने क्या कर रखा है, अपने सिस्टम, अपने नेटवर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। लाइक एक ऑफिस होता है, उसमें हमने क्या है, अलग अलग केबिन्स बना दिए हैं। तब हर केबिन्स को अगर बनाया तो दैट मीन्स कि केबिन्स हम तब बनाते हैं जब हमें एम्प्लॉयज़ को अलग अलग टास्क देना हो, यस या नो? कि देखिए अगर किसी टीचर को किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो उस समय टीचर तो सबको एक ही साथ पढ़ाएगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ एक टीचर को या दो टीचर्स को दो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाने तो वो एक जगह बैठ के नहीं पढ़ा सकते, फिर उनको दो अलग अलग लोकेशंस रिक्वायर्ड होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ये पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा कम्युनिकेशंस हो रहा है, आप जो डेटा ट्रांसमिशंस कर रहे हो, अगर ये सिस्टम सेम लोकेशन पे है तो यू डोंट रिक्वायर्ड एनी गेटवे। बट अगर ये आपके डिफरेंट लोकेशन के सिस्टम्स हो जाएंगे तो ये आपको बीच में एक और मीडिएटर डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसको हम कॉल करते हैं गेटवे। और बीच में आपका एक और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड है आईएसपी, सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको बीच में आईएसपी यूज़ करना पड़ेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
और अगेन जैसे ही आईएसपी और गेटवे आ जाएंगे तो अगेन आपकी जो इंटायर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है वो दोबारा से यहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब डिपेंड करता है कि जो भी हमारा टारगेट मशीन्स है वो लोकल नेटवर्क में है या वो वैन के अंदर है, यानी कि आप एक्सटर्नल लोकेशंस को टारगेट कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको आईएसपी, गेटवेज और गेटवेज की जो कॉन्फ़िगरेशंस है उन सब की भी नॉलेज रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए अगर आप सेम नेटवर्क में हो तो इजी है, लेकिन अब कहते हैं कि आपको बाहर के किसी दूसरी कंपनी के बंदे को टारगेट करना है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके सिस्टम तक कैसे पहुंचा जाए। यस या नो? तो उसका गेटवे लगा हुआ है, गेटवे इज अनदर वर्ड इज इन फायरवॉल्स, गेटवे को हम फायरवॉल्स भी कॉल करते हैं। अब नंबर ऑफ गेटवेज कितने लगा हुआ है, आपने तो चलो एक ही वाईफाई लगा रखा है, कंपनी ने थोड़ी ना है कि डायरेक्ट सारे के सारे कंप्यूटर उसी वाईफाई से हैं। वहाँ से एक गेटवे लगा हुआ है, गेटवे के बाद स्विचेस लगा हुआ है, स्विचेस के बाद फायरवॉल लगा हुआ है, फायरवॉल के बाद फिर उन्होंने इंटरनल वाईफाई लगा रखा है, फिर एक और लैन स्विच लगा रखा है, उसके बाद जाके सिस्टम्स कनेक्टेड है। तो देयर एन नंबर ऑफ लेयर्स हैं नेटवर्क की, तो आपको उनको बाईपास करना पड़ेगा। तो बेसिकली है कि वो गैदरिंग करने वाली इंफॉर्मेशन है कि आप किस तरीके से चीज़ों को गैदर करेंगे, उसके हिसाब से आपकी जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो दीज आर द अनदर पैरामीटर्स कि अगर आपको डेटा ट्रांसमिशन करना है तो यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ लाइक द नेटवर्क कनेक्शन। तो हमने पहले नेटवर्क कनेक्शन करा। सेकेंड नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हो सकता है कि यहाँ पर ये वाली जो मशीन है इट्स यूजिंग द सर्वर ओएस, ये मशीन जो है क्लाइंट ओएस यूज़ कर रही है, डिपेंड्स करता है कि कोई भी ओएस यूज़ हो सकती है। देन आईपी प्रोटोकॉल्स, हो सकता है कि यहाँ पर हम वेब सर्वर से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या मेलिंग से रिलेटेड हो सकता है या एफटीपी से रिलेटेड कोई भी डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। तो उसके लिए क्या करा हम लोगों ने, पहले कनेक्टिविटी करी, देन प्रोवाइड द आईपी एड्रेसेस, देन जो भी सर्विस हमें यूज़ करनी है इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोटोकॉल बनाया। बट नेक्स्ट पैरामीटर्स आता है कि क्या ये कंप्यूटर सेम लोकेशन पे, अगर ये कंप्यूटर सेम लोकेशन पे तो वी नीड फॉर दिस पैरामीटर्स। लैंड नेटवर्क के बारे में हमें परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, और अगर ये कंप्यूटर्स हमारे डिफरेंट लोकेशंस पे तो वी नीड अ गेटवे। सो हमें यहाँ पे गेटवे और आईएसपी कनेक्शंस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। सो नाउ कि अब आपको पता होना चाहिए कि आप जिस भी मशीन को टारगेट कर रहे हैं उस मशीन को टारगेट करने के लिए किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट्स होगी। क्लियर इतना एवरीवन? तो इनफ है इतना या और कंटिन्यू करें? वो तो सर चलिए गाइस, थैंक यू।